तो दोस्तों बिकाजी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 610 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 571 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 652 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 13 से 14% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 6-7% के आसपास की तेजी है। लेकिन बेसिकली जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है तो इनके जो बिजनेस होते हैं वो सीजनेबल होते हैं। तो ऐसे में देखें तो साल दर साल ही आपको देखना चाहिए। और साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, डबल डिजिट ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 566 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 500 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 584 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है। 13 से 14% के आसपास का रेवेन्यू जंप आपको देखने को मिला, लेकिन खर्चे के अंदर जाते हैं तो लगभग 16% आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो खर्चे ज़्यादा आपको देखने को मिले इस क्वार्टर में। और स्पेशली अगर मैं कंपनी के खर्चे को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ तो दो जगह पे जो मेजर एक्सपेंस आपको जाता हुआ देखने को मिला है, जो कि ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले, वो है कंपनी का पहले तो एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम पे कंपनी को पिछले साल कंपनी ने मात्र 34 करोड़ के आसपास कंपनी ने वहाँ पे खर्च किए थे। इस क्वार्टर में 44 करोड़ किए। तो हो सकता है कंपनी ने ज़्यादा एम्प्लॉय ज्वाइन किए हो या कुछ हायर लेवल के एम्प्लॉय को ज्वाइन किया हो, जिसकी वजह से कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं एक एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम पे। और दूसरा कंपनी के अदर एक्सपेंस भी देखें तो कंपनी का साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ये दोनों एक्सपेंस जो है वो आपको साल दर साल बढ़ रहे हैं। हालांकि क्वार्टरली बेस पे सेम है, लेकिन साल दर साल ऑब्वियस है कि हमको साल दर साल ही जज करना है, तो इसलिए हमें साल दर साल देखना होगा कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो वही दोनों चीज़ जो यहाँ पे आपको मेजरली आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 40 करोड़ की प्रॉफिट होती, पिछले साल लगभग 58 करोड़ के आसपास, जबकि अभी भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 58 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 1.5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी तेजी है, लेकिन हमें तो साल दर साल से मतलब है, तो हमें क्वार्टरली बेस को देखना ही नहीं है। तो 13 से 14% रेवेन्यू बढ़ा है, कंपनी का प्रॉफिट 1.5% के आसपास आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्लियर है कि कंपनी के जो मार्जिन है वो आपको साल दर साल थोड़े से गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1.79, पिछले साल 2.33, अभी देखें तो 2.39 आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू मतलब नॉर्मल नंबर अगर देखें तो एवरेज टाइप के नंबर आपको आएंगे। रेवेन्यू ठीक है, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं साल दर साल, लेकिन खर्चे ज़्यादा हैं और उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको साल दर साल लगभग 1.5% फ्लैट ही आप कर सकते हो वो देखने को मिल रहा है। तो नंबर थोड़े से एवरेज टाइप के नंबर है। बेसिकली इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है आप सभी को पता होगा कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर हैं। डोमेस्टिक लेवल पर देखें तो बहुत सारे प्लेयर हैं, ऊपर से ग्लोबली देखें तो बहुत सारे प्लेयर हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है जो बड़ी बड़ी कंपनी हो, चाहे हल्दीराम हो, बिकाजी हो या जो भी हो, हर किसी के लिए अपने मार्जिन को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ डीमार्ट में आप जाइएगा तो बाई वन गेट वन चलते रहता है। तो वैसे में मार्जिन बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है इन सारी कंपनियों के लिए। तो उस वजह से हमेशा ये सारी कंपनी मार्जिन को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रहती है। इस क्वार्टर में देख तो मार्जिन गिर रहे हैं क्योंकि एक्सपेंस थोड़े से हाई देखने को मिल रहा है। देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।